उधर सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वर्चुअल रूप से सूबे की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी 90 विधानसभा सीटों पर करीब 1.5 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी भावना की वजह से ही अब बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। ये संख्या बताती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से 2019 जैसी स्थिति होने वाली है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है जिसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 10 या फिर 11 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम आएंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। युवा मोर्चा है तैयार, अब की बार 400 पार। तो मित्रों, कार्यालय जब उद्घाटन हो रहे हैं तो ये मान करके चलें, कार्यालय तो हमारे पहले भी चल ही रहे हैं। आखिर गुरु कमल या जहां भी आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वो कार्यालयों के अंदर भी हो रहा है, कुछ जगह नए स्थानों पर भी हो रहा है। कार्यालय तो पहले भी है। ये आज नए सिरे से उद्घाटन का हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है कि सामान्य दिनों में कार्यालय की भूमिका थोड़ा पार्टी के नाते, पार्टी के मजबूती के नाते, जहां अपने जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ मिलने के नाते बैठ करके हमारा काम, सरकारी काम, नगर निगम का काम, केंद्र सरकार का काम, इसकी चर्चाएं ज्यादा होती है। मुझे 10 तारीख के बाद, 11 तारीख के बाद ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक संकेत मैं कर रहा हूं। फाइनल सूचना आएगी तो आपको बताऊंगा। संभवतः 11 तारीख को, 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव घोषणा होने से पूर्व कई कार्यक्रम आएंगे, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है। तो मित्रों, देश में 400 पार की बात हमने कही है। हरियाणा में 10 की 10, और हमारे पास चूंकि गुंजाइश नहीं है 10 से ऊपर जाने की, क्योंकि 10 तो हम पहले ले चुके हैं। केंद्र में तो नारा लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो थी उससे हम आगे बढ़कर के बोल रहे हैं, लेकिन हरियाणा 10 की 10 थी, तो यहां 10 की 10 दोबारा लेनी है, बरकरार रखनी है, कहीं कोई कमी ना आ जाए। तो हमारा टारगेट स्पष्ट है। हरियाणा इस बार 10 की 10 सीटें लेगा और उसमें हर लोकसभा, हर विधानसभा, और विधानसभा के बाद हर एक मंडल, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ, बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, यहां तक सबको अपने अपने काम में लगना है।